देवांग, आप जो कह रहे हैं इसमें दो तीन चीज़ें उभर के आती हैं। और मैं आपसे ये पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो पर्सपेक्टिव है कि ओ टी टी इज़ एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटरी टू मल्टीप्लेक्सेस, और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए ओ टी टी इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे भी प्रोड्यूसर्स हैं देवांग, और बीच में न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे और सोशल मीडिया पे भी कई बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स ने इसके खिलाफ इंटरव्यूज़ भी दिए थे कि वो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली ओ टी टी के पास चले गए और उन्होंने थिएट्रिकल रिलीज़ की ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो डायरेक्टली ओटीटी के पास जाते हैं, उनको उनका शेयर मिल जाता है और बड़े स्टार्स को लेके पिक्चर बनी है और वो थिएटर में रिलीज़ ही नहीं हुई? तो कहीं पे क्या ऐसा भी है कि एक बड़ा स्टार जब पिक्चर करता है या एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस पिक्चर करता है, तो वो हमेशा एक डर बना रहता है कि बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर कैसे परफॉर्म करेगा? जब ओ टी टी पे पिक्चर रिलीज होती है तो फिर वो बॉक्स ऑफिस की स्ट्रेस है ही नहीं प्रोड्यूसर को। आप क्या कहना चाहेंगे? It's a business of entertainment where it is also part of gambling. या इट्स अ हाईली स्पेक्युलेटिव बिजनेस। या So हम इंडिया is a country where we produce the highest number of content, right? तो अगर आप देखो आज लास्ट ईयर हमने हमारे सिनेमा हॉल में सिर्फ, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर पेंडेमिक, करीब 1200 पिक्चरें रिलीज की. Now imagine 1200 films in a cinema hall and in a 52 week. Every week you have 40 new content to schedule. एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स है इंडिया में. Yeah. तो ऐसे भी अंडर लार्ज हाईली अंडर स्क्रीन मार्केट है. Correct. बट उसमें भी अगर आप देखो तो आई मीन वी ऑपरेट अबाउट 450 स्क्रीन्स Yeah. इन इंडिया, Yeah. in about yes 45 plus cities. बट अगर आप देखो तो 1200 पिक्चरें आ रही है हर वीक. आज ये वीक में 40 पिक्चरें आई, वो तो चली रही है, और नेक्स्ट वीक और 40 आ रही है. तो इन अ गिवन सिनेमा यू हैव juggling about 80 contents. Yeah. That's too many content to juggle. Yeah. So when I say a gambling business is because creator knows the best. अगर उन्होंने पिक्चर अच्छी बनाई है, उन्हें उन पे कॉन्फिडेंट है, अगर वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे, पिक्चरें बड़े पर्दे पे ले आएंगे, तभी तो रिवॉर्ड हाई होगा ना. ऑफ कोर्स द सक्सेस रेट इज ऑल्सो very low, I would say, compared to any other businesses. But that's what creativity is all about, Yeah, right? I mean, yeah. how do you first make your product and then how do you present it? Yeah. I mean, if you want to go to OTT, no problem. And if you're not confident on the content, and if you believe OTT can generate the revenue what multiplexes or cinema halls can, then sure, why Yeah. not? Yeah. Yeah. That's also a business model, by the way. Yeah. Meaning, I wouldn't mind. Let's say an ex production house today is making, let's say, 50 content a year. उसमें से अगर वो सोच रहे हैं कि मैं 10 content OTT के लिए बनाऊं, absolutely. I mean, of course, I'm no one to say what is their business model, and it is they themselves to decide for कि उन्हें कौन से business model में जाना है. But eventually वो 10 content भी जो उन्होंने OTT पे लाए, OTT का डील सिंपल है. आज OTT आपको डेटा शेयर नहीं करते हैं कि कितने आपके रेवेन्यू हुए, बिकॉज इट्स आई मीन यू कांट शेयर, राइट? आई मीन इट्स अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. यू डोंट नो वेदर रशेश एंड देवांग हैज सब्सक्राइब्ड लेट्स से एन एक्स OTT फॉर विच कंटेंट. यू डोंट नो दैट. सो उनको तो एक किटी आ रही है, अब वो स्प्रेड हो रही है. यू हैव द बिजनेस मॉडल जब वो देते हैं आपको कि आपने पिक्चर कितने में बनाई है, चलो आपने 100 रुपये में बनाई है, मैं आपको 105 रुपया दे देता हूँ, आप 105 रुपया ले लो, वो भी अगर उनको पसंद आई तो. नाउ यू कैन नॉट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट थिंकिंग दैट कि मैं आज ये एक OTT पे दे दूंगा. फर्स्ट यू क्रिएट अ कंटेंट, यू क्रिएट अ कंटेंट एंड देन यू आर ऑलवेज you have to believe in what you have done, because as see, movie making is not only an hard work, it's very emotional. And also always whenever somebody starts to make a content, they always think कि आज तो मैं
इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बना रहा हूँ, मैं शोले बना रहा हूँ या मैं थ्री इडियट बना रहा हूँ या मैं बाहुबली बना रहा हूँ, वो बिलीव तो रहती ही है, तभी तो लोग कंटेंट बनाते हैं। फिर वो बनाने के बाद आई मीन इफ़ यू बिलीव मुझे कॉस्ट प्लस सम मार्जिन में निकल जाना है, ऑफ कोर्स दैट्स देयर चॉइस एंड दैट्स something that they have to decide. But I don't think the stars are not made on small screen. That's what we say. Yeah, yeah, Whether very, it is, very well said. yeah. Very well said. Yeah. So the stars are made on a silver screen, Yeah. whether it is director or whether it is actor. Now, if you want to go with that flow, if you want to make mark for yourself, not only because it's not that you are making movie for once and then you are not done. If you have entered in this industry, you want to remain in the industry and want to work for long term, you go wide, you go big, and then let audience decide whether they want to give their share of wallet or not.